So the poem that we're going to discuss in this video is You, My Demon Who Delights Me Dancing. जैसा कि हम जानते हैं, जो इसके हमारे पोएट है इस पोम के एन.डी. राजकुमार, ये खुद एक दलित थे. ही बिलोंग फ्रॉम द दलित कैटेगरी. तो इन लोगों को वो चीज़ें फेस करनी पड़ती थी, वो कल्चर फेस करना पड़ता था जिसको बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया गया था. तो ऐसे थॉट से ही बाहर निकलने का आइडिया इस पोम में डिस्क्राइब किया गया है. जो ओपनिंग लाइन्स है इस पोएम की वो ऐसे हैं. यू माई डीमन हु डिलाइट्स डांसिंग ऑन द वुंड बेयरिंग ट्रीज. यहाँ पे जो वुंड बेयरिंग ट्रीज है वो ऐसे पेड़ हैं जो उनको दलित को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, यानी कि जो अपर कास्ट हमारी पूरी सोसाइटी है उसका वुंड बेयरिंग ट्रीज बोला गया है. तो जब ये दलित जो हैं ये बोलते हैं अपने कम्युनिटी से बोलते हैं कि जब ये बाहर आके हम लड़ रहे हैं तो मुझे ऐसी खुशी होती है जैसे एक शैतान आके दुख देने वाले पेड़ों पर नाच रहा हो. ऐसे पेड़ जिनके ऊपर चाइल्डलेस फेरीज यानी चुड़ैलें उल्टा लटक रही होती हैं. Rejoicing, you who strode in here bearing your sword and the luster of your might. तुम अपर कास्ट कम्युनिटी हमें ऐसे दिखाते हो कि तुम इसे तलवार पकड़ के खड़े हो और तुम्हारी तलवार की ऐसे चमक है, तुम्हारी माइट यानी तुम्हारी जो स्ट्रक्चर है यानी तुम्हारा जो आउटर अपीयरेंस है और इनर अपीयरेंस है वो बहुत स्ट्रांग है और हमसे बहुत ऊंचा है, तुम ऐसे शो करते हो. Entered, these demons broke them with their frenetic dancing and thereby came to your senses. वो बोलते हैं तरस को कि इनको पूरा झंझोड़ दो और उसके बाद इनके ऊपर नाचने के बाद इनको दिखाने के बाद कि डिस्क्रिमिनेशन करने से क्या होता है, ये सब करने के बाद वापस से अपने सेंसेस वापस से अपने ठीक पोजीशन में आ जाओ. Thrash them out and bring back our fragrant medicinal herb which they have stolen from us. ये बोलते हैं कि उनका इतना बुरा हाल कर दो कि उन्होंने जो जो हमारे कल्चर से लिया है और उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते उसको वापस ले आओ. जैसे कि जो दलित थे उनकी कम्युनिटी थी, इन्होंने ये ट्राइबल कम्युनिटी आपको बोल सकते हो, तो ये जो कम्युनिटी थी इन्होंने ही जो मोस्टली हर्ब्स हैं इनकी मेडिसिन हैं इन सब मेडिसिन की खोज की थी और उसके बाद उसको ले लिया गया और अपने नाम से बेचा गया अपर कास्ट के द्वारा. तो इसी की बात हो रही है. Look, it's heading this way. That holy cow they've sent here to hunt us down. तो यहाँ पे होली काउ कौन से है? जो अपर कास्ट कम्युनिटी है जो इनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करती है. तो जो ऐसे बोल रहे हैं कि लगता है कि दलित के सामने से एक होली काउ आ रही है और वो क्यों आ रही है? इनको मार देने के लिए आ रही है. Here, lay it down in the central bay. और वो कहते हैं कि अगर वो तुम्हें हंट करने आ रही है तो उस काऊ को लेटा दो और of our house, tear open its belly, pull out its entrails and place them in a row. उसको मार दो, उसकी उसकी जो बेली है उसकी जो पेट है उसको फाड़ दो और उसके अंदर उसकी इंटेस्टाइन्स उसके ऑर्गन्स को निकाल दो ताकि पता चले कि अगर तुम हमें हंट करोगे तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे. Of small heaps, O the mother goddess of my Malankadu. वो बोलते हैं कि जो तुमने ऑर्गन्स निकाले हैं उसके बाद उसकी छोटी छोटी पहाड़ियां बना दो और उसके बाद एनजी हमारे जो पोइट हैं वो यहाँ पे बोलते हैं ओ माई ऑफ माई मालंकाडू यानी कि जो डांस की गॉडेस हैं उनको बोलते हैं कि यहाँ का जो रूलर है इस जंगल यानी कि इस कम्युनिटी का जो रूलर है वो मैं हूँ और मैं यहाँ पर हूँ और आज मैं आपको बोलता हूँ lay out the votive feast of meat today for our primal gods incarnated in this totemic stones. वो कहते हैं कि अपने कल्चर को फॉलो करते हैं हम, जैसे अपनी तरफ से फीस्ट करते हैं मीट की फीस्ट करते हैं हम वही करेंगे और अपना कल्चर नहीं छोड़ेंगे. तो वो गॉड्स को अपने प्राइमल गॉड्स को एक तरीके का थैंक यू विश करने के लिए ये बोलता है. तो लेट अस सी द थीम्स ऑफ दिस पोएम. फर्स्ट इज दलित कल्चर. जितने भी दलित कम्युनिटी के लोग हैं वो क्या क्या फेस करते हैं सोसाइटी में, कैसे उनके अंदर टैलेंट होते हुए भी वो पिछड़ जाते हैं बिकॉज द अपर कास्ट कम्युनिटी, द ब्राह्मण्स एंड द अदर कम्युनिटी वो इनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इनके साथ भेदभाव होता है. सेकंड इज सुपर नेचुरल पावर्स. यहाँ पे चुड़ैलों की गॉड्स की बात की गई है कि जैसे उनसे वो ढंग से बात कर पा रहे हैं, उनके बारे में जान पा रहे हैं, उनका फीस्ट कर पा रहे हैं, उनके साथ दावत मना पा रहे हैं. तो सुपर नेचुरल पावर्स के साथ एक
एक तरीके का कनेक्शन दिखाया गया है। इवोकिंग द कल्चर, जो चीज उन्होंने छोड़ दी थी बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड द जो सोसाइटी में फेस कर रहे हैं, उसको हटा के एक बार दोबारा अपना कल्चर स्टार्ट करना, अपने कल्चर को इवोक करना, वही उसी की बात हो रही है। इसी लास्ट में बात की, पोएम के लास्ट में हमने कि वो मीट की फीस्ट देंगे अपने स्टोन्स के बीच में बैठ के, पत्थरों के बीच में से बैठ के, वो करते थे वैसे ही करेंगे। एंड द लास्ट वन इज फ्रीडम। अब यहाँ के जो हमारे दलित हैं, कहीं के भी रहने वाले दलित हैं, वो यही चाहेंगे कि उनको उनके सारे राइट्स मिले और वो अपने टर्म्स पे अपनी हर चीज कर पाए। तो फ्रीडम इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट, तो उसी फ्रीडम को यहाँ पे मांगा गया है। तो ये 4 मेजर थीम्स थी जो हमने ट्रैक करी फॉर द पोएम। For any other doubts, you can put down it in the comment section. Thank you for watching. Subscribe for more videos. Thank you.